तिरुवनंतपुरम में डेंगू वायरस अपने पैर पसारता हुआ। इसी सिलसिले में नीतिखंड एक निवासी सीनियर सिटीजन दंपति अजय वालिया और उनकी धर्मपत्नी ऋचा वालिया से एक हमारे चैनल से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पति अजय वालिया को डेंगू हुआ। उसी के साथ साथ उनकी ही बिल्डिंग में कुछ और भी डेंगू के मरीज पाए गए, परंतु बार बार क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पार्षद से बातचीत करने के बावजूद भी उनके एरिया में कोई फोगिंग दवा का छिड़काव नहीं किया गया और न ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पार्षद ने आकर उनसे कोई मुलाकात न ही उनके बारे में जानकारी ली। समस्याओं से जूझते हुए इस सीनियर सिटीजन दंपति ने अपनी परेशानियों को हमारे साथ साझा किया। आइए जानते हैं श्रीमती ऋचा वालिया ने क्या कहा। नूतन पटवाल से विशेष बातचीत। वन एरिया के जहाँ पे रहते हैं मिस्टर और मिसेस वालिया जी, बीते कुछ दिनों में यहाँ पे डेंगू की शिकायतें काफ़ी आ रही है, जिससे हमारी ये फैमिली भी जूझ रही थी। तो डायरेक्ट बात करते हैं मिसेस वालिया जी से कि डेंगू के बारे में जो बीते कुछ दिन से सर्वाइव कर रही है, इसके उनका क्या कहना है। मिसेस वालिया जी, सबसे पहले आपका ऐसे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि बीते कुछ दिनों में जो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसके बारे में डेंगू का क्या ख्याल है। इस टाइम डेंगू ने बहुत बुरी तरह अपने पैर पसारे हुए हैं जी। हमारे नीतिखंड वन एरिया में तो घर घर में डेंगू है जी। मेरे हस्बैंड को अजय वाले जी को डेंगू हुआ है 27 सितंबर को डिक्लेयर, लेकिन उससे 10 दिन पहले से उनको फीवर चल रहा था, डेंगू पॉजिटिव नहीं आ रहा था। जी। जब उनको 27 सितंबर को डेंगू पॉजिटिव आया तो बहुत ज़्यादा हमें समस्याओं से जूझना पड़ा। फिर हॉस्पिटल में दिल्ली जाके हमने एडमिट कराया क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी और वॉमिटिंग साथ में थी। तो कई बार हमने अपने पार्षद को डायरेक्ट उनके नंबर पे व्हाट्सएप किया कि आप यहाँ फॉगिंग करा दीजिए, डेंगू बहुत बुरी तरह फैल रहा है। उनका कोई रिप्लाई भी नहीं आया, जबकि उन्होंने मैसेज देख लिया है। ओके। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के पार्षद ने जो चुनाव लड़ने से पहले काफ़ी वादे किए थे, उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। जिस हिसाब से हमने बताया कि आपने फ़ोन किया था पर कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। जी हाँ, खरे नहीं उतरे हैं, बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं। वो तो रिस्पॉन्स भी देने की कोशिश नहीं करते हैं। कम से कम एटलीस्ट वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई तो कर सकते हैं। काम ना करें कोई बात नहीं, हो सकता है उनके पास समय की कमी हो, काम ज़्यादा हो, लेकिन हमारा रिप्लाई तो कर सकते हैं, जवाब तो दे सकते हैं व्हाट्सएप पे, फ़ोन तो पिक कर सकते हैं। मैं शायद कल भी मैंने उन्हें व्हाट्सएप किया है कि फॉगिंग करा दीजिए हमारे एरिया में। मेरे सामने वाले घर में भी गुप्ता जी रहते हैं, अशोक गुप्ता जी, उनको भी डेंगू हो गया है। उन्हें भी कल मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है क्योंकि उनके भी प्लेटलेट्स डाउन हो गए हैं। हमारे ग्राउंड फ्लोर पे गार्ड रहते हैं, उसकी वाइफ को भी डेंगू हो गया है। सब मतलब बिल्डिंग में 3 जनों को हो गया है और मैंने स्पेशली अपने पार्षद को लिखा है कि हमारी बिल्डिंग में 3 जनों को डेंगू हो गया है विद इन 15-20 डेज़ में, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फॉगिंग तो बहुत दूर की बात है। तो मैं जानना चाहूँगी, जो आप डेंगू के बारे में बताना चाह रहे हैं, इससे पहले भी पार्षद जी ने किसी चीज़ पे कार्रवाई की है या सेम रेस्पॉन्स रहा है। पार्षद जी किसी चीज़ के लिए रिप्लाई नहीं करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक बार वो मुझे पार्क में, सोनजंती पार्क में मिले थे, तब मैंने उनको कहा, मैंने कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपका ऑफिस कहाँ है। उन्होंने रिप्लाई किया मैं पार्कों में मिलता हूँ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम हर समय पार्कों में ड्यूटी दें। फिर उन्होंने अपना नंबर दे दिया था। मैंने उन्हें कुछ अपनी समस्याएं बताई एरिया की कि स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है। तो उन्होंने कहा कि ये कांटेक्ट नहीं मिला। तो ये पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कांटेक्ट ना मिलना, अंधेरा रहता था। फिर हम लोगों ने बहुत भाग दौड़ की, नंबर ढूंढे, एक सोनू लड़के का नंबर मिला, फिर उसने हमें कोऑपरेट करा। हमने उसको कहा जो भी हो सकता है तुम हमें रास्ता बताओ, तो स्ट्रीट लाइट जलनी शुरू हुई है। हमारी रोड पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, मतलब गाड़ी चलाते हुए सोचना पड़ता है कि अब धचकी लगी, अब धचकी लगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पेड़ों की ट्रिमिंग के लिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पिछले साल भी की। अब सर्दियां आ जाएंगी, अभी भी मैंने 4-5 दिन पहले मैसेज लिखा है उन्हें व्हाट्सएप पे कि ट्रिमिंग करा दीजिए, लेकिन रिप्लाई नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। रिप्लाई तो करें एटलीस्ट पब्लिक को। जब वोट मांगने आते हैं तब तो बड़े बड़े वादे होते हैं, 10 में से 1 वायदा तो पूरा करें कम से कम। तो मैम, हमारे चैनल के जरिए आप पार्षद जी का कोई मैसेज देना चाहेंगे। हाँ जी, पार्षद जी को मैं मैसेज देना चाहती हूँ। पार्षद इसलिए चुने जाते हैं कि उनके पास एक लिमिटेड एरिया होता है और वो हर एक की बात को सुन सके और उसका समाधान निकाल सके। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। एक ग्रुप बनाया है उन्होंने, पर उसमें जो लोग बातचीत करते हैं उस ग्रुप में आपस की लड़ाई चलती है। जो लोग आपस में एक दूसरे को मैसेज लिख रहे हैं, लड़ाई चलती है। कोई भी समाधान मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दिया है। तो ये है हमारे मिसेस वालिया जी। अब डायरेक्ट